हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। जो हमारा कोर्स रहने वाला शुगर इंजीनियरिंग का कोर्स जो, और टॉपिक जो रहेगा थर्मोडायनेमिक्स से कुछ मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप लोग जो भी हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने अपलोड कर रखे हैं, वो लोग देख लीजिए। और उसी से रिलेटेड जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनके आसपास के जो भी उसी से टॉपिक से रिलेटेड कुछ मैं जो है क्वेश्चंस लेके आया हूँ, क्वेश्चन से आंसर प्रैक्टिस सेट आपके लिए। ठीक है, तो आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पहला क्या करता है कि डीजल साइकिल इज नोन एज। तो ए ऑप्शन होगा कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, बी हमारा कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, सी हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर साइकिल, और डी हो जाएगा हमारा नन ऑफ मेंशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी होना चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। तो इसमें क्या रहता है, डीजल साइकिल में हमारा प्रेशर जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया, ये आईसी इंजन से है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इन अ डीजल साइकिल द फ्यूल इज इग्निटेड बाई। पहला हो जाए स्पार्क, दूसरा हमारा इंजेक्टेड फ्यूल, तीसरा हमारा हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग एयर दैट इज सप्लाइड फॉर कंबशन, और डी हमारा हो जाएगा कंबशन चैम्बर। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग एयर दैट इज सप्लाइड फॉर कंबशन। मतलब क्या होता है, जब हम एयर को कंप्रेस करते हैं तो उससे हमारा हीट बनती है और वो हमारा कंबशन प्रोसेस में काम में आती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, हीट डज नॉट स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक्स लास्ट स्टेट दैट। तो जो है हीट हमारी कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ फ्लो नहीं करती, तो कौन सा लॉ कहलाता है ये हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बी कह रहा है फर्स्ट लॉ, और सी हमारा सेकेंड लॉ, और डी हमारा क्या थर्ड लॉ। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी रहेगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, द इनोट्रॉपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर, पहला है डिक्रीज, दूसरा है बी जीरो, और तीसरा हमारा सी इंक्रीज, और चौथा हमारा नन ऑफ द मेंशन। तो इसका आंसर रहेगा ए, मतलब डिक्रीज। तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो है इनोट्रॉपी ऑफ जो हमारे आइसोलेटेड सिस्टम की कैन नेवर डिक्रीज ओवर टाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या, पहला ऑप्शन है देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, दूसरा हमारा बी है देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी, और तीसरा हमारा क्या देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और चौथा हमारा ऑल ऑफ दीज। तो आइसोथर्मल में जो हमारा होता है टेम्परेचर, इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी जो हमारी तीनों चेंज नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज टेकन एज। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि 273 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी है माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है माइनस का 237 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी हमारा 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर फ़ारेनहाइट में पूछे जाए तो 460 फ़ारेनहाइट। ठीक है, माइनस में, या फिर 0 केल्विन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्निश द रिलेशनशिप बिटवीन। तो हमारे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस किस के बीच में रिलेशनशिप रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए हीट एंड वर्क, ऑप्शन नंबर बी हीट वर्क एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हीट वर्क एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, या फिर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विच इज दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड। तो ए हमारा हो जाएगा जीरोथ लॉ, बी हमारा फर्स्ट लॉ, सी हमारा सेकेंड लॉ, और डी हमारा केल्विन प्लैंक लॉ। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा ए रहेगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि अगर सेम कंप्रेशन रेशियो द इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल डैश 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 ऑटो साइकिल, मतलब ग्रेटर देन ऑटो साइकिल रहेगी डीजल साइकिल, या लेस देन रहेगी, या इक्वल टू रहेगी, या नन ऑफ दैट। तो अगर सेम कंप्रेशन रेशियो है तो डीजल साइकिल की जो इफिशिएंसी है वो लेस देन रहेगी
ऑटो साइकिल, मतलब डीजल साइकिल की एफिशिएंसी लेस रहेगी ऑटो साइकिल से। ऑप्शन बी इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, और 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू द, तो पहला है सम ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, बी हमारा डिफरेंस ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, सी हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, और डी हमारा रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट। तो हमारा आर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ टू स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया 10वें का। तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और इसी से रिलेटेड जो है इसी टाइप से ही हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप सारे वीडियो देख लीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी यू एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम पी वी इज नोन एज। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वर्क डन, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा एनट्रोपी, तीसरा हमारा सी हमारा पावर हो जाएगा, चौथा हमारा ऑप्शन हो जाएगा इंथैल्पी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी, मतलब इंथैल्पी। ठीक है, मतलब हो जाएगा एच बराबर पी बी प्लस यू। ठीक है, या फिर यू प्लस पी बी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 1 वाट इज इक्वल टू, तो पहला हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर सेकेंड, 1 न्यूटन मीटर मीटर मिनट, और तीसरा है 1 न्यूटन मीटर एच आर, और चौथा है 1 किलो न्यूटन मीटर एच आर मतलब आवर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर इन पर सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए। तो अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ऑन इन ओपन साइकिल गैस टरबाइन वर्क्स ऑन, तो गैस टरबाइन हमारी जो है किस पे वर्क करती है, ऑटो साइकिल, बी हमारा कार्नोट साइकिल, सी हमारा जूल, और डी हमारा स्ट्रेलिंग साइकिल। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब जूल्स साइकिल। ठीक है, तो आप कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, जूल्स साइकिल के बारे में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन इन तीनों चीज़ों से पूछा जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14वां कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑल परफेक्ट गैस चेंजेस इन वॉल्यूम वाई 1/273 देयर ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर व्हेन प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम वॉल्यूम चेंज करते हैं तो इसकी गैस का जो है वॉल्यूम 1/273 हो जाता है। तो किस लॉ के थ्रू होता है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा डी रहने वाला, डी मतलब चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ आपके अकॉर्डिंग जो है हमारा ये पूरा प्रोसेस होता है। आपको बॉयल्स लॉ भी पढ़ लेना है, गैस लॉ भी पढ़ लेना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 15वां कह रहा है द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल बी, तो कब होगा, तो पहला ऑप्शन है व्हेन मॉलिक्यूलर मोमेंट ऑफ द सिस्टम बिकम जीरो एट सी लेवल और एट टेम्परेचर ऑफ -273 केल्विन, और चौथा है एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसका जो आंसर रहने वाला ऑप्शन है व्हेन मॉलिक्यूलर मोमेंट ऑफ द सिस्टम बिकम जीरो। तो अगला क्वेश्चन 17वां कह रहा है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर थ्रू द 1 केल्विन इज कॉल्ड। तो पहला ऑप्शन है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा है और स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर, तीसरा है किलोजूल, और चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मतलब किलो जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन इज इन्फ्रेड फ्रॉम। तो इसका जो ऑप्शन है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ या सेकेंड लॉ या फिर बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 होगा। तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19वां अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज अटेंड व्हेन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज जीरो, प्रेशर ऑफ द गैस इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स जीरो, और ऑप्शन नंबर डी है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस जीरो। ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है 19वें का सी आंसर है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिकम इज जीरो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। तो 20वां क्वेश्चन है ऑटो साइकिल इज नोन एज। तो इसमें क्या है, सारे जो है अधिकतर जो है थर्मोडाइनमिक्स के क्वेश्चन रिलेटेड है, बाकी जो एक दो आईसी इंजन के क्वेश्चन जो डाल रखे हैं, ये हमारे रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऑटो साइकिल इज नोन एज कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, कांस्टेंट टेम्परेचर साइकिल, और चौथा है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर साइकिल। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपको मैं बता रहा हूँ, इसका 20वें का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका
ऑप्शन बी हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, ठीक है। और 21वां क्वेश्चन करा कि टोटल हीट ऑफ सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज, तो टोटल हीट को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। दूसरा एनोट्रोपी, सी हमारा थर्मल कैपेसिटी और डी हमारा इंथैल्पी, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है 21वें का रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। मतलब इसे हम क्या करते हैं, इंथैल्पी कहते हैं, टोटल हीट ऑफ सब्सटेंस। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। तो 22वां क्वेश्चन करा द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट्स में, प्रेशर की एसआई यूनिट आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा है एमएम ऑफ वाटर कॉलम, सी हमारा पास्कल और चौथा है डाइन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो 22वें का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब पास्कल, ठीक है। तो एसआई यूनिट आप और भी कई सारी देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज हीट रिजेक्शन टेक्स प्लेस इन कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल में हमारा जो है हीट रिजेक्शन टेक्स प्लेस होता है। तो ये हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, दूसरा हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, सी हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन और डी हमारा हो जाएगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है। तो 23वें का जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आप आइसोथर्मल आइसेंट्रोपिक ये सारे जो है प्रोसेस पढ़ लीजिए, किसमें कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहती है। और क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 2.5 और ऑप्शन नंबर बी 1.8 और ऑप्शन नंबर सी हमारा 4.187 और नन ऑफ डी। तो 24वें का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4.187, ठीक है। इसकी यूनिट आप देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 25 कह रहा है मिक्सर ऑफ आइस ऑफ वाटर फॉर्म क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम या फिर आपका हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हेट्रोजीनियस सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम आपको पढ़ लेने हैं, इनसे क्वेश्चन एक ना एक कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26वां देखते हैं आप। वैसे होमोजीनियस सिस्टम वो होता है जिसकी फिजिकल जो आपकी प्रॉपर्टीज है और केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, ठीक है, वो होमोजीनियस होता है। 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द फंक्शन ऑफ, तो इंटरनल एनर्जी इज़ द फंक्शन ऑफ किसका होगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर, दूसरा आपका टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तीसरा आपका प्रेशर एंड वॉल्यूम और ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा नन ऑफ मेंशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 27वां कह रहा है विच वन इज़ ट्रू फॉर इंटरनल एनर्जी। तो ये हो जाएगा इट इज़ सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम ऑफ अ सिस्टम, और बी हो जाएगा इट इज़ अ स्टेट फंक्शन ऑफ सिस्टम, और सी हमारा हो जाएगा इट इज़ प्रोपोर्शनल टू ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और डी हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ मेंशन, ठीक है। तो 27वें का जो आंसर रहने वाला है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ मेंशन, ठीक है। तो चारों इसके आंसर हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है चार्ल्स लॉ इज ऑब्जर्व एट, पहला हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम, बी हमारा हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर, सी हमारा हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर और डी हमारा हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ में जो है इसका आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आपका, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो 28 हो गए। क्वेश्चन नंबर 29वां कह रहा है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ इफ द टेम्परेचर ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीज द वॉल्यूम विल ऑल्सो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज, दूसरा हो जाएगा डिक्रीज और सी हमारा हो जाएगा रिमेन्स द सेम और डी हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो 29 में जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज। जैसे कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होगा। 29 हो गए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि बॉयल्स लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर, ऑप्शन नंबर ए आइडियल गैस, दूसरा नॉन आइडियल गैस, तीसरा हमारा लाइट गैस और सी हमारा हैवी गैस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आइडियल गैस, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं, बाकी जो है अदर वीडियो बनाऊंगा जिसमें 30 क्वेश्चन और दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।